दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना कार्ड पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग यूजर को रजिस्टर कराएंगे। अभी आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में तो मैंने कार्ड पेज कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो चेकआउट वाला होना चाहिए था। पर अगर कभी आप लोगों ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को यूज किया होगा तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि ऑर्डर सबमिट कराने से पहले वो आपको लॉग इन कराता है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे अपनी वेबसाइट पर। और लॉगिन करने से पहले हम लोग को यूज़र को रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, लॉगिन करने से पहले हम लोग को उसको रजिस्टर कराना होगा। सो इसीलिए मैं आज रजिस्ट्रेशन वाले मॉड्यूल पर पहले वर्क स्टार्ट करूंगा। तो जब हमारा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग अपने चेकआउट वाले पेज पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल और आ जाते हैं VS कोड में। तो मैं VS कोड में यहाँ पर आ चुका हूँ और हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग एक कंट्रोलर क्रिएट कर लें। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए मुझे आना होगा टर्मिनल में। तो यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा CMD। तो अभी आप लोग अगर देखो तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोलर को क्रिएट करने वाली आर्टिजन कमांड दूंगा। तो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और हमारे कंट्रोलर का नाम होगा ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, सो हमारा ऑथ कंट्रोलर बन गया है। अब हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मुझे जाना होगा ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दो मेथड क्रिएट करेंगे। पहला मेथड हमारा लॉगिन पेज को डिस्प्ले करेगा, मतलब लॉगिन पेज को लोड करेगा, और दूसरा मेथड हमारा रजिस्ट्रेशन पेज को लोड करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन और पहले मेथड का नाम मैं दे देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला मेथड होगा रजिस्टर, पब्लिक फंक्शन रजिस्टर। ओके, और हम लोग को एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज में। तो रिसोर्सेज, व्यूज़, फ्रंट, और यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, फ्रंट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। इसका मैं नाम देता हूँ अकाउंट। ठीक है, ठीक है, अकाउंट के अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा register.blade.php। ओके, और साथ ही साथ हम लोग एक फ़ाइल और भी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा login.blade.php। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और बात कर लेता हूँ रजिस्टर ब्लेड की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला काम ये करूँगा कि अपना रजिस्ट्रेशन वाला ब्लेड को मैं यहाँ पर लोड करूँगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न, ठीक है, व्यू, और यहाँ पर फ्रंट के अंदर अकाउंट और फिर रजिस्टर। सो फ्रंट हमारे फोल्डर का नाम है और उसके अंदर अकाउंट फोल्डर है और उसके अंदर हमारा ब्लेड फाइल है जिसका नाम है register.blade.php। ओके, और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं काम करूँगा, अपना पेरेंट लेआउट यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा b एक्सटेंड। सो यहाँ पर मुझे लिखना होगा front.layouts, ठीक है, layouts.app। तो हमारा यहाँ पर पेरेंट लेआउट एक्सटेंड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन और एंड सेक्शन और यहाँ पर कंटेंट, और कंटेंट में हम लोग अपना डायनेमिक पार्ट यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सो अभी काम करना होगा, हम लोग एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो वेब में आ जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपना राउट डिफाइन कर लेते हैं। राउट गेट टाइप का राउट होगा ये। ठीक है, और URL होगा हमारा रजिस्टर, और हमारा कंट्रोलर काम में आएगा ऑथ कंट्रोलर कोलन क्लास, और मेथड हमारा यूज़ होगा रजिस्टर। ओके, और इसके बाद इस राउट का एक नाम होगा। तो नाम मैं दे देता हूँ अकाउंट डॉट रजिस्टर, और क्योंकि मैंने इस कंट्रोलर को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो ये इंपोर्ट किया गया है, तो आप लोग भी ये वाला लाइन लिख लेना। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग को आना है ब्राउज़र में और यहाँ पर लिखना है रजिस्टर। और पहले मैं आप लोगों को रजिस्टर वाला टेम्पलेट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है जो कि कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रजिस्टर। सो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कुछ इस तरह का आ रहा है। अभी इसमें हेडर और फूटर ही आ रहा है, बीच वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो हम लोग बीच वाला पार्ट कॉपी करेंगे टेम्पलेट से। सो अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और ये रहा रजिस्टर वाला फाइल, इसको मैं ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ठीक है,
और यहाँ पर ये वाला सेक्शन टैग और ये वाला सेक्शन टैग, ये दोनों सेक्शन टैग करने हैं कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सो अब वापस से आते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन पेज बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म को वैलिडेट होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़र को रजिस्टर कर देंगे, मतलब इसका एंट्री डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये हटा देते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म का नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म का F कैपिटल कर दिया मैंने। ठीक है, और आईडी में भी दे देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एक बार फील्ड्स को चेक कर लेते हैं। नेम, ठीक है, फिर ये ईमेल है, ठीक है, फिर ये फ़ोन है, ठीक है। पासवर्ड में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, इसको कर देते हैं पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड टाइप का फील्ड होगा। सो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एक एजेक्स लिखेंगे और अपने यूज़र को एजेक्स के थ्रू रजिस्टर कराएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ @section एंड सेक्शन, और यहाँ पर कस्टम JS, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट इवेंट को यहाँ पर कॉल करेंगे, तो डॉलर, और ऊपर क्या नाम दिया हम लोगों ने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट सबमिट, फिर इसके अंदर हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन को लेंगे, तो फंक्शन, ओके, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखेंगे इवेंट, और यहाँ पर इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर हम लोगों ने इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्यों लिखा है, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखा है जिससे मैं उसका डिफ़ॉल्ट सबमिशन रोक पाऊँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना एजेक्स लिखेंगे और उसके अंदर एजेक्स की सेटिंग्स देंगे, तो $.ajax, और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग सेटिंग्स को 1 by 1 डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो URL सबसे पहले इसको ब्लैंक रखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर टाइप, तो मैं इसको ले लेता हूँ पोस्ट टाइप का एजेक्स होगा ये। फिर डेटा, तो डेटा में $this.serialize array, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों का डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में JSON। नेक्स्ट यहाँ पर सक्सेस कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन में रेस्पॉन्स, और इसके बाद हम लोग एक एरर का भी ले लेते हैं, एरर फंक्शन, और यहाँ पर होता है JQXHR, और यहाँ पर एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ console.log, और यहाँ पर हम लोग एक मैसेज दे देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, हम लोगों को ऑथ कंट्रोलर में एक मेथड क्रिएट करना होगा, और वो मेथड क्या करेगा, यूज़र को रजिस्टर कर देगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और इस मेथड का मैं नाम दे देता हूँ प्रोसेस रजिस्टर, ओके। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंजेक्ट कर देते हैं, तो $request, ठीक है। और सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम लोग रिक्वेस्ट को वैलिडेट करें, मतलब फॉर्म को वैलिडेट करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, तो आप लोग भी इस तरह से इंपोर्ट कर लेना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेक के अंदर लिखेंगे $request का ऑल, फिर इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम लोग वैलिडेशन रूल्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो नेम फील्ड हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पर हम लोग मिनिमम ले लेते हैं,
मिनिमम 3, मतलब उसका जो नाम है वो मिनिमम 3 डिजिट का होना चाहिए। और फिर ईमेल यहाँ पर, तो ईमेल के केस में यहाँ पर ईमेल भी रिक्वायर्ड होगा और ये वैलिड ईमेल होना चाहिए, तो यहाँ पर ईमेल लिखेंगे। ओके, और ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिक, और किस टेबल में चेक करना है, तो यूज़र्स टेबल में चेक करना है। सो यहाँ पर हमारा ईमेल जो होगा वो क्या होगा, वो एक यूज़र नेम का काम करेगा और उसी के बिहाफ पर यूज़र जो है वो लॉगिन कर पाएगा, ईमेल और पासवर्ड के बिहाफ पे। सो हमारा ईमेल जो है वो हमेशा यूनिक रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने यूनिक क्लॉज को यूज़ किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, फ़ोन हमारा ऑप्शनल रहेगा और इसके बाद पासवर्ड जो है हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्वायर्ड। और यहाँ भी मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है। तो मिन, और यहाँ पर मिनिमम हमारा पासवर्ड होगा 5 डिजिट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ वैलिडेटर पासेस, तो अगर पास हो जाता है वैलिडेटर तो हम लोग यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर कर देंगे, मतलब उसका एंट्री डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। एल्स में हम लोग एरर्स को रिटर्न कर देंगे ऐसे जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न रेस्पॉन्स, ठीक है। और इसके बाद जेसन, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टेटस, स्टेटस होगा यहाँ पर फॉल्स क्योंकि एरर आ गया है। और यहाँ पर एरर्स इक्वल्स टू डॉलर वैलिडेटर का एरर्स नाम का मेथड, ओके। सो पहले हम लोग एरर्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं और एरर्स को वहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ, अच्छा एक काम करना होगा, राउट भी क्रिएट कर लेते हैं साथ में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेस रजिस्टर, ठीक है। ये यूआरएल हो गया और यहाँ पर इसका टाइप जो होगा वो होगा पोस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर हमारा ऑथ कंट्रोलर जो कि सही है, और मेथड हमारा होगा प्रोसेस रजिस्टर। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा प्रोसेस रजिस्टर और इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट प्रोसेस रजिस्टर, ठीक है। तो अब हम इस राउट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में रजिस्टर, सॉरी इसको तो बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आना है और ये जो यूआरएल दिया है यहाँ पर हम लोग को लिखना है राउट और अकाउंट डॉट प्रोसेस रजिस्टर राउट को यहाँ पर हम लोगों को कॉल कर लेना है। तो अब हमारा एजेक्स इस राउट पर हिट होगा, ठीक है। तो जब इस राउट पर हिट होगा, इस राउट पर जब वो हिट होगा तो ऑथ कंट्रोलर का प्रोसेस रजिस्टर नाम का मेथड वहाँ पर रन हो जाएगा। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्योंकि एरर आएगी तो एरर के केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, जेसन ऑब्जेक्ट में स्टेटस फॉल्स, और एरर्स में जो भी एरर्स रही होंगी फॉर्म में वो एरर्स हम लोगों को एरे में मिल जाएंगी। तो अब एक काम करते हैं, उसको चला करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, रिलोड करता हूँ मैं, और मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये छोटा हो गया यहाँ पर, और नेटवर्क पे आ जाता हूँ, रजिस्टर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो प्रोसेस रजिस्टर आया। सो यहाँ पर हमारा नेम भी ब्लैंक है, ईमेल ही ब्लैंक है, फ़ोन ही ब्लैंक है, पासवर्ड ही ब्लैंक है और कंफर्म पासवर्ड भी ब्लैंक है। तो जब ये फील्ड्स ब्लैंक जाएंगी तो उस केस में हम लोग को एरर्स मिलेंगी रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पर हमें एरर्स मिल रही हैं। तो नेम में आ रहा है द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल में आ रहा है द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और पासवर्ड में आ रहा है द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ओके। सो अब हमें क्या करना है कि हमें इन एरर्स को फील्ड्स के नीचे 1 बाय 1 शो करना है। सो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और हम लोग को एक छोटा सा काम और करना होगा, ठीक है। वो काम क्या है, तो हम लोग को पासवर्ड को कंफर्म कराने के लिए यहाँ पर एक रूल डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कन्फर्म्ड, ठीक है। जब हम लोग कन्फर्म्ड रूल को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग को एक फील्ड भी यहाँ पर देना होगा। सो यहाँ पर लारावेल ये रिकमेंड करता है कि फील्ड का जो नाम है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, पासवर्ड कन्फर्मेशन, मतलब पासवर्ड को कंफर्म कराने के लिए फील्ड का नाम होना चाहिए पासवर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने पासवर्ड यूज़ करा तो इस फील्ड का क्या नाम होगा, पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन।
तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर चेंज करके इसको भी यहीं कर देते हैं, ठीक है। तो आईडी में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है पासवर्ड कन्फर्मेशन, ओके। और अब हम लोग नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने डेटा टाइप में स्पेलिंग मिस्टेक किया है, इसको सही कर देते हैं जेसन, ओके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैलिडेशन एरर्स को शो करेंगे। तो इफ़ और यहाँ पर where एरर्स इक्वल्स टू रेस्पॉन्स का एरर्स। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ रेस्पॉन्स का ये वाला इंडेक्स एरर्स वाला, ठीक है। तो ये सारी जो एरर्स आएंगी वो हमें मिल जाएंगी इस एरर्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और एक काम हम लोगों को करना है, जितने भी फील्ड्स ये दे रखी हैं इन फील्ड्स के जस्ट पास में हम लोगों को एक पी टैग दे देना है, ठीक है। ओके, अब नीचे आना है, यहाँ पर हमें लिखना है एरर्स डॉट नेम। सो अगर नेम फील्ड पर एरर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉलर नेम, और यहाँ पर सिबलिंग मेथड यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का, सॉरी सिबलिंग्स। तो हम लोगों ने नेम फील्ड के जस्ट पास में जो पी टैग है उसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट किया है, इस तरह से सिबलिंग मेथड की हेल्प से। तो पी टैग हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पी टैग पे क्लास अपेंड करेंगे, ऐड क्लास इनवैलिड फीडबैक, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HTML मेथड का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लोग नेम एरर को यहाँ पर पास कर देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो नेम फील्ड है इस नेम फील्ड पर हम लोग को एक रेड कलर का बॉर्डर देना है चारों तरफ। तो यहाँ पर हम लोग को एक क्लास अपेंड करनी होगी। सो ये क्लास होती है इज़ इनवैलिड, ठीक है। सो अब क्या करना है, हम लोग को इसका एक एल्स पार्ट लिखना है, और इसके लिए मैं ये दोनों लाइनें कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मुझे चेंज करके बस लिखना है रिमूव क्लास, ओके। और यहाँ पर एरर को क्लियर कर देना है, ठीक है। सो ये हो गया रूल हमारा नेम के लिए, मतलब नेम एरर को शो करने के लिए ये काम हो गया। फिर ये चेंज करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ नेम दिखा है वहाँ हम लोग चेंज करके लिख देंगे ईमेल, ठीक है। तो ये ईमेल के लिए एरर शो कर देगा। फिर पासवर्ड की बात कर लेते हैं। सो ये हो गया पासवर्ड के लिए, ठीक है। सो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर और इसको रिलोड कर लेते हैं। सो अब इसे चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर मैं लिख दिया मोहित, और उसके बाद यहाँ पर john@example.com, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ गया है वैलिडेट यूनिक डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये यूनिक की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पर आना चाहिए UNIQUE, ठीक है। तो आप लोग इसे सही कर लेना। सो अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो नेम वाला एरर चला गया, ईमेल वाला एरर भी चला गया, पासवर्ड वाला एरर अभी यहाँ पर रह गया है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्या है, द पासवर्ड फील्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। तो यहाँ पर हमें कन्फर्म पासवर्ड फील्ड को भी यहाँ पर देना होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एरर नहीं आया, ठीक है। पर यहाँ पर ये एरर क्लियर हो जाना चाहिए था। तो इसके लिए एक काम करना होगा, इसके लिए हम लोगों को, अच्छा यहाँ पर ये सारी जितनी भी एरर्स आई हैं इनको हम लोग को एक कंडीशन के अंदर देना चाहिए था। कौन सी कंडीशन के अंदर, तो इफ़ रेस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल फॉल्स। सो फॉल्स है, इसका मतलब है कि एरर्स जो है वो हमें शो करनी है, ओके। सो
अब इसका एक एल्स पार्ट ले लेते हैं कि अब मान लो एरर नहीं है, मतलब उसने फॉर्म को प्रॉपर भर दिया है कस्टमर ने। सो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हम लोग ये 2 लाइनें कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नेम के लिए ये क्लियर हो जाएगा। फिर ये ईमेल के लिए कॉपी कर लेते हैं, तो ये ईमेल की एरर यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और ये 2 लाइनें ये कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। मैं यहाँ पर रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिख दिया मैंने जॉन, ठीक है। और यहाँ पर john@example.com और पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ 123456। सो यहाँ पर क्या रहा है, द पासवर्ड फील्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में देना होगा 123456। अभी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस वजह से यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहा है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं अभी। सो ट्रू, ठीक है। और एरर्स को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये पूरा एरर यहाँ पर प्रॉपर चला गया है, ठीक है। सो अब हम लोग का फॉर्म यहाँ पर प्रॉपर सबमिट हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पर जो ये पासेस वाली कंडीशन है, यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर कर देना, मतलब यूज़र को डेटाबेस में सेव कर लेना है। अच्छा, एक काम हम लोग और कर लेते हैं, अपना टेबल चेक कर लेते हैं क्या उसमें फ़ोन वाली फील्ड है कि नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर लारावेल ऑनलाइन शॉप, यहाँ पर मैं यूज़र्स में चला जाता हूँ। तो यूज़र्स में हमारा नेम है, ईमेल है और फ़ोन नंबर नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक अल्टर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और फ़ोन फील्ड को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD, ठीक है। मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ और यहाँ पर हम लोग अल्टर वाला माइग्रेशन देंगे। तो PHP artisan make migration alter users table, ओके। सो ये हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। हाँ, ये क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे जाना होगा डेटाबेसेस में, माइग्रेशंस में और सबसे लास्ट में, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। हम लोग को यूज़र्स टेबल को यहाँ पर अल्टर करना है और इसमें हम लोग को स्ट्रिंग टाइप का फील्ड ले लेते हैं और यहाँ पर फ़ोन, ठीक है, नलेबल रहेगा और ये हमारा होगा ईमेल फील्ड के बाद। बाकी ये दोनों हटा देते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और टेबल यहाँ पर हो जाएगा रिमूव कॉलम। कौन सा कॉलम? जिसको हम लोगों ने ऊपर ऐड किया, तो फ़ोन, ओके। सो अब हमारा यहाँ पर फ़ोन कॉलम ऐड हो जाएगा डेटाबेस में। तो अब इसको चला कर देते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आते हैं वापस से, PHP artisan migrate। सो माइग्रेशन यहाँ पर रन हो जाना चाहिए, रन हो चुका है ये। और स्ट्रक्चर पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो ईमेल के बाद देखो यहाँ पर ये फ़ोन आ गया और ये नल फील्ड रहेगा, मतलब ये ऑप्शनल रहेगा, ओके। सो इसको बंद कर देते हैं अभी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूज़र और न्यू यूज़र मॉडल, ठीक है। सो यूज़र मॉडल को मैंने वहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर इंक्लूड करना भी ज़रूरी है, मतलब उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट का नेम पेस्ट करना है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ईमेल। अच्छा, एक काम करना था हम लोग को, यहाँ पर चेक भी करना था कि जो ईमेल है वो यूनिक स्टोर हो रहा है कि नहीं स्टोर हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये एडमिन वाला ईमेल मैंने यहाँ पर मान लो डाल दिया, तो देखते हैं क्या होता है। सो ये देखो यहाँ पर क्या था, ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो
जो भी हम लोग ईमेल यहाँ पर डालेंगे वो हमेशा यूनिक रहेगा। मतलब एक बार अगर यूज़र टेबल में कोई ईमेल चला गया तो दूसरा एंट्री उस ईमेल से नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर नेम हो गया, ईमेल फील्ड हो गया, फिर हो गया पासवर्ड। पासवर्ड हमारा हैश पासवर्ड होगा, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा हैश मेक ओके, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का पासवर्ड ओके, और इसके बाद सेव। सो हमारा यूज़र यहाँ पर अब स्टोर हो जाएगा, नेम ईमेल पासवर्ड। और इसके अलावा कौन सी फील्ड्स हैं यहाँ पर, तो ओके। सो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक सेशन मैसेज भी हम लोग देंगे। तो सेशन में फ्लैश, ठीक है, सक्सेस, और यहाँ पर हमारा मैसेज होगा यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ओके। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को एक लॉगिन ब्लेड ही बनाना है। मतलब जैसे यूज़र रजिस्टर होगा हम लोग उसे वापस से भेज देंगे लॉगिन वाले ब्लेड पर, मतलब लॉगिन वाले व्यू पर, और वहाँ पर उसे ये मैसेज दिखेगा यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ऑथ कंट्रोलर में हम लोग लॉगिन वाला ब्लेड यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉल करने से पहले लॉगिन वाला ब्लेड क्या मैंने बनाया था, हाँ मैंने बनाया था। सो यहाँ पर फ्रंट के अंदर अकाउंट्स के अंदर लॉगिन ब्लेड, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर मुझे लिखना होगा, ठीक है, front.account.login। अब इस लॉगिन ब्लेड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लॉगिन वाला ब्लेड में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये रहा। इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिया है। पहले तो यहाँ पर हम लोग पेरेंट लेआउट को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ भी एक्सटेंड्स, यहाँ पर होगा फ्रंट डॉट लेआउट्स डॉट ऐप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर :सेक्शन कंटेंट। और हमें क्या करना है, इस लॉगिन टेम्पलेट से ये वाला सेक्शन टैग और ये वाला सेक्शन टैग कॉपी करना है और यहाँ पर इसको दे देना है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग को एक राउट भी रजिस्टर कर देना है। सो मैं इस राउट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर मेथड होगा लॉगिन account.login ओके। सो अब इसे एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर लॉगिन। सो हमारा लॉगिन स्क्रीन ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस ब्लेड में जाना है, लॉगिन वाले ब्लेड में, और यहाँ पर हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग सेशन मैसेज को शो करेंगे। तो कैसे शो करेंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर मुझे लिखना है @if session :has सक्सेस ओके। और यहाँ पर एक टिप देना है, क्लास अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पर हमें लिखना है सेशन गेट, ठीक है, और गेट के अंदर सक्सेस। सो अब यहाँ पर सेशन मैसेज शो हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग को रजिस्टर ब्लेड में आना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को लिखना है window.location.href इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें अपने लॉगिन वाले राउट को कॉल करना है, ठीक है। तो राउट, और यहाँ पर होगा हमारा account.login, ठीक है। सो अब इसे मैं करता हूँ रीलोड और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ john@example.com, और फ़ोन नंबर मैंने वहाँ पर स्टोर किया है कि नहीं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं स्टोर किया, तो एक काम कर लेते हैं, फ़ोन नंबर भी यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, फ़ोन, ठीक है ओके। तो फ़ोन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब मैं रजिस्टर पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया यूज़र, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, सो अभी डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं, ब्राउज करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा यूज़र का एंट्री डेटाबेस में हो चुका है। नेम में आ रहा है जॉन डोई, ईमेल में आ रहा है john@example.com, फ़ोन नंबर में आ रहा है फ़ोन नंबर, और रोल है यहाँ पर 1, क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र है तो इसलिए इसका रोल होगा 1। फिर इसके बाद ये हैश पासवर्ड भी आ रहा है, ठीक है, और बाकी क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। सो ये प्रॉपर इंसर्ट हो चुका है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। सो पहले यहाँ पर कंट्रोलर में आ जाते हैं। तो जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा और फॉर्म वहाँ पर प्रॉपर भर दिया गया होगा तो यहाँ पर वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा। इस इफ़ कंडीशन में जब आएगा तो हम यूज़र को क्या कर देंगे, डेटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। फिर एक सेशन मैसेज यहाँ पर हम लोगों ने जनरेट किया है। अब ये हम लोग सेशन मैसेज शो कराएंगे लॉगिन पेज पर, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने एक जेसन रिटर्न करा। जेसन में मैंने सिर्फ क्या दिया, स्टेटस ट्रू, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर रजिस्टर ब्लेड में। सो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ रिस्पॉन्स का स्टेटस फॉल्स। तो रिस्पॉन्स का स्टेटस फॉल्स का मतलब ये होगा कि फॉर्म में एरर रह गया है। तो एरर शो कराने के लिए मैंने ये वाला इफ़ कंडीशन यूज़ किया था, ठीक है। सो एल्स का मतलब क्या होगा कि फॉर्म प्रॉपर भरा जा चुका है और यूज़र रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। सो उस केस में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरर्स को पहले तो ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग उसे रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो जब हम लोग उसे लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट करेंगे तो लॉगिन पेज पर मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है लॉगिन ब्लेड में, कि अगर कोई सेशन में सक्सेस मैसेज है तो उसे यहाँ पर शो करा दो। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये इतना कोड दिया है। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमें एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है हम लोग को, अपना web.php फाइल में हम लोग को एक यहाँ पर इसको मिडिलवेयर के अंदर कॉल करना है इन राउट्स को। तो जैसे हम लोगों ने एडमिन के लिए किया था वही सेम हम लोग काम यूज़र के राउट्स के लिए भी करेंगे। सो यहाँ पर हमें इस लाइन को कॉपी करना होगा, ठीक है। प्रीफिक्स में हमारा होगा अकाउंट, ओके। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर मिडिलवेयर को कॉल करेंगे। इसको बंद कर देते हैं। सो यहाँ पर होगा गेस्ट मिडिलवेयर। अब आपको चेक करना है कि ये मिडिलवेयर कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक फ़ाइल होती है kernel.php, वो हमें मिलेगी HTTP में, मिडिलवेयर्स में, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये kernel.php। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, सो ये जो गेस्ट वाला ये जो मिडिलवेयर यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इस मिडिलवेयर को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस गेस्ट मिडिलवेयर के अंदर हम लोग गेस्ट वाले राउट्स पास करेंगे, मतलब डिफ़ाइन करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर गेस्ट वाला ये हो गया और उसके बाद ये ऑथ वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथ, ठीक है। सो ये लॉगिन वाला राउट होगा यहाँ पर गेस्ट में, और साथ ही साथ रजिस्टर वाला भी होगा, और इसके साथ साथ प्रोसेस रजिस्टर वाला भी राउट यहीं पर होगा। अब जब यूज़र लॉगिन कर लेगा तो लॉगिन करने के बाद जितने भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे वो हम सारे देंगे इस मिडिलवेयर के अंदर, ठीक है। सो अब ये सही है, इसको मैं सही कर देता हूँ। सो अब एक काम करते हैं, अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये नहीं चलेगा। वापस आते हैं यहाँ पर, रिफ़्रेश करते हैं तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने ऊपर देना होगा प्रीफिक्स अकाउंट, ठीक है। ओके, अभी भी ये नहीं चले, एन नहीं दिया, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, सो अगर लॉगिन वाला चलाना होगा तो हमें लॉगिन भी इसी तरह से देना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, एक बार और रजिस्टर करके यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क डोई, फिर यहाँ पर मार्क @example.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, सॉरी मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी रजिस्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ
तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस चेक कर लेते हैं, तो डेटाबेस में भी एक रिकॉर्ड आ गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और काम है, हम लोगों को क्या करना होगा कि जब यूज़र यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो इस बटन को डिसेबल भी कर देना होगा। ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूज़र बार बार इस बटन पे क्लिक करे। सो आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है, तो टाइप सबमिट है। सो यहाँ पर डॉलर बटन टाइप सबमिट। बटन टाइप अगर सबमिट है तो क्या करेंगे हम उसको, उसका प्रॉपर्टी डिसेबल्ड क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, तो ये डिसेबल हो जाएगा। और जैसे ही ये एजेक्स चलेगी और एक रिस्पॉन्स आएगा तो वैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, वापस से इनेबल कर देंगे। तो डिसेबल्ड यहाँ पर फॉल्स। ओके, सो अब इसको चला करके देखते हैं। सो मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कोई एरर आती है तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये डिसेबल हो रहा है, तो ये काम भी हो गया हमारा। सो दोस्तों, हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूज़र को लॉगिन कराएंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट हम लोग चेकआउट पेज पर वर्क स्टार्ट कर देंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।